तो आपके जीवन के अनंत। साधारण भाषा में आपको कथा सुनाऊंगा आपको। जब कोई जीव देह को त्याग रहा हो, उसके कंठ अवरुद्ध हो रहे हों, उसकी मृत्यु नजदीक खड़ी हो, प्राण देह से निकलना नहीं चाहता हो, तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? बोले एकादशी का व्रत का संकल्प ले लो जिससे इसके जल्दी प्राण निकल जाए, नहीं कष्ट भोगता है। ये अपने जीवन की बात बता रहा हूं। साउथ पटेल नगर में मैं वहां रहता हूं आज भी। वहां एक ग्वाला गाय बहुत रखता है शिव चौक के पीछे। तो वहां एक गाय बड़ी जोर से तड़प रही थी, सारे लोग इकट्ठे थे, भीड़ हो रही थी। गाय दोनों चारों पैरों को चला रही थी, लेकिन देह से प्राण निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे लाला की कृपा से मैं वहां पहुंचा। ये वास्तविक बात है। गाय के पास पहुंचा, गाय के ऊपर हाथ लगाया और हाथ में थोड़ा सा जल दिया है गई। मैंने खुद कान में बोला है, गौ माता इतना कष्ट क्यों पा रही हो? मैंने हाथ में जल लेने के बाद कहा, अब उसको वो तो नहीं बताऊंगा मैंने कि कितनी एकादशी उन माता के लिए बोला। हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद माता गौ माता के कान में मैंने बोला, हे माता तुमको तकलीफ ना हो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, मेरे माता को जो कंठ में जो प्राण रुक रहे हैं, इनको विरह वेदना हो रही है, इसके कंठ से प्राण निकलना नहीं चाहता, तकलीफ बहुत हो रही है। मेरी एकादशी का फल मेरे गौ माता को मिले। और वो जल लेकर के जैसे ही मैंने गौ माता के मुखार बिंद पर डाला, यकीन मानना तड़पना धीरे धीरे बंद हो गया और 5 मिनट के बाद माता का देह शांत हो गया। ये प्रैक्टिकल बात है। हमारे परिवार में कोई जाता है, हम एकादशी रखते हैं, बहू भी रखती है, बेटा भी बोलता है भाई प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, से प्राण नहीं निकल रहे, परेशान है, कई दिन हो गया घुर घुर कर रहे हैं, प्राण जाने का नाम ही नहीं लेता। बहू कहती है 5 एकादशी में करूंगी, बेटा कहता है कि मैं करूंगा, पोते कहते हैं मैं करूंगा, सारे लोग बोलते रहते हैं। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति बन जाती है, बोल तो देते लेकिन बोलने का स्वभाव होना चाहिए। हाथ में जल लो, हे माता, हे दादी, जो देह रूपी संबंध है उस जीवात्मा का, मैं इनका नाम का 5 व्रत, 3 व्रत, 11, 21 जैसी भावना हो, मैं उनका व्रत लेने का संकल्प लेता हूं, जिससे इनको जो प्राण देह में अटका हुआ है, जो कष्ट हो रहा है इनको प्राण से निकलने में, जल्दी से इनको शांति प्रदान करें। देखना 2 मिनट नहीं लगेगा। मेरी दादी जी का प्रसंग है ये। मैं व्यासपीठ पर आ जाता है, मैं आज समय लूंगा, सूक्ष्म रूप में कथा सुनाऊंगा। कथा का भाव है कि यहां से कुछ लेकर के जाएं। मेरी दादी जी ने अपनी मृत्यु अपने आप चुनी थी, भोलेनाथ से बात करी थी, बताया था ना मैंने आपको। कार्तिक की एकादशी, कार्तिक की कथा चल रही थी, एकादशी से 4 दिन पहले मेरी दादी जी से बात हुई थी। दादी जी ने बोला, बेटा कब आ रहा है? बोला, अम्मा अभी तो मेरी कथा चल रही है, मेरी कार्तिक की कथा खत्म हो जाएगी। बोले कब होगी? बोले 8 बजे तक पूर्णमासी को मैं फ्री हो जाऊंगा। ये वास्तविक बात है ये, और मैंने शायद बताया है सबको। सीधा बोला कि बेटा मेरा वहां से निमंत्रण आ गया है, मेरी चिट्ठी आ चुकी है, मुझे जाना है, और जल्दी से आकर के मिल। दादी पोते से बहुत प्रेम करती है इस शरीर से। दादी बाबा का लाडला शरीर है ये। कहा कि बेटा पूर्णमासी को ठीक 10:30 बजे के बाद मेरा चलना प्रारंभ हो जाएगा, वहां से आने में तुझे 2 घंटा 2.5 घंटा जितना लगे देख लेना। बोल ठीक है। ये भक्त की भक्ति नहीं है तो क्या है?
बुला लिया। एक दिन पहले डॉक्टरों ने बोल दिया मर चुकी, चले गए। पोते से मिलना था, वापस आ गए। घर पहुंचा, शरीर की इंद्रियां शिथिल हैं, पूरा खानदान खड़ा हुआ है, सारा परिवार खड़ा हुआ है, सब रिश्ता बता रहे हैं। और जाते ही धीरे से कहा, अम्मा मैं आया हूं। नहीं सुनी, जैसे कहा अम्मा तेरा नारायण। यकीन मान लो, मेरी दादी माँ ने अपना हाथ उठाया, सर पे रखा और देखते देखते मेरे सर पे हाथ रखते हुए, ये पुण्य नहीं तो क्या है। कान में बोला, दादी मैं जन्म लेकर ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण क्रम से बड़ा परिचित हूं, किसको कब कहां क्या देना चाहिए ये शरीर जानता है। कान में बोला, अम्मा मैंने आज तक जितनी एकादशी रखी है हाथ फिरते फिरते दादी चली। ये एकादशी के व्रत का प्रभाव है। अम्बरीश जी ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया, आने में देरी हो गई। विचार किया समय निकल रहा है, एकादशी का पारायण करना चाहता हूं, मेरे प्रभु के चरणों का चरणोदक लिया और सोचा कि मेरा नियम भी नहीं टूटेगा और ब्रह्म भोज भी हो जाएगा। जिसे चरणामृत कहते हैं ना, जो मंदिर में आकर के लेते हैं। कभी कवर्दे का कुछ वक्त तो लेके जाते, कुछ लेते नहीं, महाराज जी भी नहीं लेते, लेना चाहिए। इसका सूत्र बड़ा अच्छा है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो जीव मेरे गोविंद के चरणों का जल को पीता है, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ये सूत्र बोलता है जल अवश्य लेना चाहिए। हाथ में चरणों का चरणोदक तो ले लिया, तुलसी मिश्र अब पीऊं तो कैसे। जैसे पीने की तैयारी करने लगे, ये हाथ होठ तक ही पहुंचा था, तो जैसे पहुंचा तो दुर्वासा तो बड़े क्रोधी संत हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, क्या बात है अम्बरीश, ब्राह्मण को बुलाने से पहले स्वयं झूठा मुंह कर रहे हो। जैसे श्राप देने की बात आई, यह अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु, मेरा ये मंतव्य नहीं आपका अपमान करना, मेरा समय निकल रहा था, तो इसलिए उसका फल के बारे में मैं बता रहा।